बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हांसी से, जहां पानी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और अब इस विवाद से जुड़े मामले में बड़ी खबर सामने आई है। चानोत गांव में कई दिनों से जारी धरना अब खत्म कर दिया गया है। चानोत गांव को टी पॉइंट से पानी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ धरना कमेटी की बैठक होती है। बैठक में धरना कमेटी की सहमति बन गई है और भाखड़ा नहर से आ रही पाइपलाइन से अब पानी दिया जाएगा चानोत गांव को। तो बड़ी खबर है इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चानोत गांव के जो लोग हैं वो भाखड़ा नहर से पानी की मांग कर रहे थे। एक पाइपलाइन है वहां से जा रही है, उससे टी के जरिए गांव में पानी देने की मांग की जा रही थी। यहाँ धरना लगाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और इस प्रदर्शन में इनेलो के नेता भी शामिल होते हैं जो ग्रामीणों का समर्थन करते हैं। पानी को लेकर ये विवाद शुरू होता है, लंबे समय से ये चल रहा था। बार बार जो है धरना कमेटी जो है वो बैठक चाहती थी और बैठक के बाद निर्णय नहीं हो पा रहे थे और अब फाइनली अंततः धरना खत्म कर दिया गया है। फाइनली अब ऐसा कहा जा रहा है, ये आश्वासन दिया गया है कि भाखड़ा नहर से आ रही पाइपलाइन से इन्हें पानी दिया जाएगा। 4 इंच की टी लगाकर गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। कुछ महीनों से ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हांसी की जो पाइपलाइन बिजली का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जाना था, शुरू किया गया था, उसमें 2 विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत। तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गांव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूँकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बनाई गई थी, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और संयोग से उस सड़क का चौड़ाकरण अब एक प्रोग्राम ये बनाया है। काफ़ी समय पहले सैंक्शन हो गया था और प्रधानमंत्री जी उस सड़क की चौड़ाकरण की जो नींव है वो रख रहे हैं। इसलिए अभी कुछ काम होने के बाद उस काम को भी रोक दिया गया है। संयोग से दोनों कारण इकट्ठे हो गए, जन्नत की डिमांड और एनओसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एनओसी की जो ऑब्जेक्शन, इसके कारण से भी वो रोक दिया गया है। हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा इसका शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूँकि गाँव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ, उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। हम लोगों ने बैठ करके गाँव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री गंगवा जी भी हैं, हमारे विधायक मीना जी हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, ऐसे सब लोगों ने बैठ कर चैनत गांव काफ़ी लंबे समय से पीने के पानी को लेकर संघर्ष कर रहा था। जैसे आप सभी को पता है, 2 महीने से आंदोलन हम लोग कर रहे थे और आज हमारे देश के केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए और हमारा जो सॉल्यूशन करने का काम किया। पहले तो हम पूरे चैनत गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और जैसे इनका एक स्लोगन था, हमने सुना था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसी पे चलते हुए आज इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया है। हम सब गाँव वालों की जो काफ़ी लंबे समय से लड़ाई थी उसको पूरा करने का काम किया और धरना कमेटी इनका धन्यवाद करती है और निश्चित रूप से जो केसों की बात है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी और कल तक ये बोले कि टी लग जाएगी 4 इंच जो भी है। और उसके बाद चैनत गांव इनका धन्यवाद करने के लिए इनको आमंत्रित भी करते हैं हम चैनत गांव की धरती और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लड्डू खिलाएंगे मुझे। हाँ बिल्कुल, इसी टी का पानी पिला के लड्डू खिलाएंगे। हाँ जिसने फिर तो देर हो जाएगी। अभी खिलाएंगे सबको, अभी भी खिलावांगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसको लेकर अभी इनकी तैयारियां हैं, इनको भी शामिल दोनों करना है। टाइम योजना कई दिन से बन रही थी, पाइपलाइन मिली, अचानक आप आए तो आपने इसको बातचीत आपस में चली रही थी पहले, तो सब लोगों ने मिलकर के हमको तो एक कहा कि नहीं आप आके अनाउंस करो, तो उसमें हमारे प्याणा जी का भी, गंगवा जी का, गांव के लोगों का पहले से बातचीत सारी चल रही थी कि इसमें से कोई रास्ता निकाला जाए।
तो ये जो काफी समय से पेयजल को लेकर संकट चल रहा था, अब समाधान की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, काफी समय से, करीब 2 महीने से ग्रामीण जो है पेयजल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और फाइनली अब समाधान होता है इसका नजर आ रहा है। क्या अपडेट इसको लेकर? जी, 61 दिन से ये धरना चैनत गांव में चल रहा था और चैनत गांव के लोगों की जो मांग थी वो जो हांसी के लिए अमृत 2 योजना के तहत भाखड़ा नहर से पानी की लाइन आ रही है 36 इंची, उसमें से टी लगाकर गांव को पानी दिया जाए, इससे ये मांग थी और इसी की मांग को लेकर धरना चल रहा था। और इससे पहले मंत्री रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री मनपाल ढांडा और मुख्यमंत्री से भी इनकी बातचीत हो गई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी थी। गांव के लोगों की एक ही मांग थी कि टी से पानी चाहिए, लेकिन जो सरकार का पहले कहना था कि टी जो ये अमृत योजना 2 है इसमें टी लगाकर पानी नहीं दिया जा सकता, ये योजना शहर के लिए है, ये बातें कही गई थी। तो इसी की मांग पर गांव वासी अड़े थे कि टी से ही पानी चाहिए। लेकिन अब जो आज जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और रणबीर गंगवा और जो हांसी के विधायक थे विनोद ब्याना, उनके साथ धरना कमेटी की बातचीत होती है और उसमें सहमति बन जाती है। और सहमति ये बनी है कि अब जो टी लगाकर 4 इंची जो टी लगाई जाएगी और उससे गांव वासियों को पानी दिया जाएगा। लेकिन जो एक लाइन जो अलग से जो आ रही है वो भी जिस भी खामियां है उसको दूर किया जाएगा, उससे भी पानी दिया जाएगा। और जब अगर उसमें कोई लाइन में दिक्कत होती है तो ये टी से जो पानी इनको 4 इंची पाइप से दिया जाएगा। जी, क्या कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कब तक ये टी लगाई जाएगी, कब तक पानी मिलेगा ग्रामीणों को? कोई इसको लेकर भी निर्देश जारी हुए हैं? जी, अभी जो लाइन बिछाने का ये कार्य चल रहा है, जो भाखड़ा नहर से हांसी के लिए ये पाइपलाइन आनी है, करीब 80 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसमें अभी समय लगना है। तो ये जो गांव वासियों की मांग है कि इनका कहना है कि ये टी लगा जाए, लेकिन टी का जो कार्य है वो जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन लाइन बिछाने का काम आने वाले आगे लंबे समय में पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप। तो फिलहाल जो है एक आश्वासन मिल चुका है, भरोसा दे दिया गया है, धरना अब खत्म कर दिया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम की रैली में कई मंत्री शामिल नहीं होंगे, सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री ही इस रैली में मौजूद रहेंगे, क्योंकि रैली को इको फ्रेंडली बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और कृष्ण बेदी ही उनकी रैली में शामिल रहेंगे। रैली में सिर्फ 26 विधानसभा के लोग शामिल होंगे। इससे पहले भी आपको बता दें, हमने आपको कल बताया था, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी बताया था कि ये इको फ्रेंडली रैली रहेगी और इस रैली में सिर्फ ईवी या सीएनजी व्हीकल ही आएंगे, बाकी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन भी इस रैली में शामिल नहीं किए जाएंगे। और हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा जींद में। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और दौरे से पहले सभी तरह के इंतजाम करने में प्रशासन भी जुटा हुआ है। रैली को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि ये रैली इको फ्रेंडली होगी, पर्यावरण को लेकर जो है संदेश दिया जाएगा और इसी के तहत ये फैसला भी लिया गया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, इको फ्रेंडली रैली रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जो मंत्री हैं वो भी इसके चलते अब शामिल नहीं होंगे रैली में, सिर्फ 2 कैबिनेट मंत्री रैली में शामिल होने वाले हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की जो रैली रखी गई है, टीम के अंदर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री उस दिन करने वाले हैं। तो पहले बड़ी रैली रखी गई थी और अभी भी रैली तो बड़ी ही है, लेकिन उसके अंदर कैबिनेट मंत्री जो हैं 13 कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें से केवल 2 कैबिनेट मंत्री ही शामिल होंगे। तो उसमें से कृष्ण बेदी हैं और जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है, क्योंकि उन दोनों की ही लोकसभा पड़ती है और उनका ही इलाका पड़ता है, उनका क्षेत्र पड़ता है, तो वही दोनों शामिल होंगे। बाकी के जितने भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होंगे वो अपने अपने इलाकों के अंदर रहेंगे और वहाँ स्क्रीन लगा करके और समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री का प्रोग्राम देखेंगे। लगभग 4 हजार 5 हजार लोग जो हैं वहाँ, जहाँ 400-500 कह सकते हैं या 1000, जिसकी जितनी संख्या होगी वहाँ उतने लोग पहुंचेंगे और स्क्रीन लगा करके प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखेंगे। लेकिन जहाँ
रैली का स्थल रखा गया है, वहाँ भी कितने लोग पहुंचेंगे, वो ईवी व्हीकल या सीएनजी व्हीकल के माध्यम से पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली रैली को बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सभी मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है, सभी विधायकों को नहीं बुलाया गया है और सभी विधानसभा क्षेत्रों से भी लोगों को पहुंचने के लिए नहीं कहा गया है। जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र है वहीं की लोग जो है, वहीं की पब्लिक जो है वो रैली के अंदर पहुंचती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो ये एक फैसला लिया गया है ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान भी ना हो, लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके तहत ये फैसला लिया गया है। अब आपको हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में भी बताते हैं जिसका उद्घाटन शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी शुरुआत के लिए जींद पहुंचने वाले हैं। कैसे ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रेन में कुल 8 फ्यूल सेल लगाए गए हैं और ये फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस से बिजली बनेगी और इससे ही ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन में 440 किलो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन संग्रहित होगा। कंप्रेस्ड हाइड्रोजन जो है उसी से ये बिजली तैयार की जाएगी और एक बार हाइड्रोजन भरने से 360 किलोमीटर ये ट्रेन चलेगी। ट्रेन से धुआं या कार्बन नहीं बल्कि जल वाष्प निकलेगा, यानी कि भाप निकलेगा।